ओम सरस्वती देव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। धूंध धुंधाला दुख भंजना, सदा उजाला भेष। सबसे पहले सुमरिए गौरी पुत्र गणेश। गौरी नंदन गुण सदन, देवन के देवेश। जंगल में मंगल करो, हरता बिघन कलेश। हरता बिघन कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर। आइए श्रीमद्भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए। उनका नाम अंग था। अंग बड़े प्रतापी धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम बेन था। बेन जो था बड़ा दुराचारी था। बेन के शासनकाल में प्रजा बहुत दुखी थी। बेन ने सभी धार्मिक कृत्यों के ऊपर बेन लगा दी थी। कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई तप नहीं कर सकता, कोई प्राणायाम सदाचार नहीं कर सकता। मैं जो कहूँगा वही राज्य को करना होगा, क्योंकि मैं राजा हूँ। उसके इस निरंकुश शासनकाल में प्रजा बहुत दुखी हुई। बेन राजा के शासनकाल में अधर्म इतना बढ़ गया, तो ब्राह्मणों ने एक दिन श्राप दिया उसको, और ऐसी हुंकार की कि बेन की मृत्यु हो गई, बेन का नाश हो गया। अब राजा के बिना प्रजा दुखी रहने लगी। तो ब्राह्मणों ने बेन राजा के शरीर का मंथन किया। हमारे ऋषि मुनि के पास ऐसे ऐसे मंत्र थे। आज इतनी शिखर पर विज्ञान पहुंच गया, फिर भी हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान के आगे फीका है। ऋषियों ने बेन के शरीर का निचले भाग का मंथन किया। नाभि के नीचे का भाग उत्तम नहीं होता। मंथन करते 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 उनके शरीर से एक काला पुरुष पैदा हुआ। वो काला पुरुष जो था, बेन के अंदर जो कुभाव थे, जो ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, द्रोह आदि जो थे, जो विष उसके शरीर में फैला हुआ था, मंथन करके उस विष को बाहर निकाल दिया गया।
उसी से वो काला पुरुष पैदा हुआ। जब उसके शरीर को मंथन करके विष को बाहर निकाल दिया गया, तब उसके शरीर में अब अच्छे गुण रह गए, अच्छे गुण बच गए। क्योंकि मानव देह की रचना भगवान ने इस प्रकार की है कि इस शरीर के अंदर, इस बुद्धि के अंतर्गत भगवान ने अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों का समावेश किया है। अब मनुष्य के ऊपर ये है, उसकी बुद्धि के ऊपर है कि वो अच्छे मार्ग पर चले या बुरे मार्ग पर चले। जो सत्व गुणों को एकत्र करके उनकी राह पर चलता है तो उसका मार्ग धर्म की ओर जाता है, प्रभु की ओर जाता है, संसार में खुशी और समृद्धि फैलाने के लिए जाता है। जिसका स्वभाव सात्विक होता है। तो अवगुण उसके अंदर हैं, लेकिन वो सुप्त अवस्था में हो जाते हैं और सद्गुण जो है वो उभर जाते हैं। उसी प्रकार कोई कोई पुरुष सत्व गुणों को दबा देता है और उसके ऊपर अवगुणों का प्रकाश कर लेता है। बुरे मार्ग में चलना, चोरी करना, झूठ बोलना, कपट करना, हिंसा करना, पाप क्रम में प्रवृत्त, दूसरों के दुख को देखकर खुश होना, ये जब उभर जाते तो उसके सत्व गुण दब जाते। तो बेन के मंथन करने पर जो विष रूपी उसकी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, उसको बाहर निकाल दिया गया। अब बेन का शरीर शुद्ध हो गया, तब उसकी बाह का मंथन किया गया। उसकी दाहिनी बाह का जब मंथन किया गया तो उसमें से भगवान श्री हरि के अंश अवतार पृथु जी का प्रादुर्भाव हुआ और बाएं भाग से एक स्त्री निकली जो अर्ची देवी के नाम से प्रकट हुई। यहाँ पर ये भी प्रकाश में आ जाता है कि भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान ने स्त्री पुरुष के संपर्क से यहाँ पर पृथु राजा का जन्म नहीं हुआ। मंथन करने से जो पुरुष प्रकट हुए वो राजा पृथु थे और जो स्त्री हुई वो अर्ची देवी साक्षात लक्ष्मी थी। ब्राह्मणों ने देखा कि पृथ्वी जी के चरणों में भगवान के सारे चिन्ह मौजूद हैं। शंख, चक्र, धनुष, कमल, सारंग, पताका आदि जो भगवान के चरणों में होते हैं, वो सारे के सारे चिन्ह पृथु राजा के चरणों में विद्यमान थे। तब ब्राह्मणों ने शंखनाद किया, जय जयकार किया, बोलो पृथु महाराज की जय। इस प्रकार भगवान नारायण पृथु के रूप में अवतरित हुए, प्रकट हुए और महालक्ष्मी अर्ची देवी के रूप में उनके साथ प्रकट हुई। उन पृथु महाराज के अवतरित होने पर पृथ्वी पर सारे देवता लोग आए, गंधर्व आए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि आकर के और सब पृथु की बहुत स्तुति करने लगे और सारे देवताओं ने पृथु जी को अपनी अपनी ओर से और भेंट प्रदान की। राजा पृथु की अब सारी जनता जो थी सुख सुविधा से परिपूर्ण हो गई। इतना सुख वैभव उनके साम्राज्य में था कि प्रजा जो थी रात दिन राजा पृथु की जय जयकार किया करती थी। राजा ने धर्म की ध्वजा को चारों ओर फैला दिया
उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए कि इंद्र जो था वो घबरा गया। इंद्र को लगा कि अब इनके 100 यज्ञ पूरे होने वाले हैं, अगर 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो ये मेरा इंद्रासन ले लेगा। तो इंद्र के पुत्र ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। यज्ञ के घोड़ों को पकड़ा तो पृथु महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मणों, अब क्या किया जाए? इंद्र पर हमको धावा बोल करके इंद्र से युद्ध करना होगा, अपना घोड़ा छुड़ाना होगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम मंत्रों के द्वारा और इंद्र को धरती पर खींच लेंगे। और ब्राह्मणों ने ऐसे ऐसे मंत्र पढ़े कि इंद्र जो है खींचा हुआ, डरता हुआ, कांपता हुआ, थरथराता हुआ यज्ञ भूमि पर आकर के खड़ा हो गया और पृथु के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगा, ब्राह्मणों से बार बार माफी मांगने लगा। पृथु महाराज दयालु थे, उनको दया आ गई, उन्होंने क्षमा कर दिया। पृथु की दयालुता देख करके, इंद्र को क्षमा करता देख करके और भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उसी समय नारायण भगवान मां सन्मुख प्रकट हो गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे वत्स पृथु, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे अच्छे कार्यों को देख करके, तुम्हारी प्रजा को सुखी देख करके, तुम्हारे धर्म के काम को देख करके और तुम्हारे यज्ञों को देख करके, और मैं बहुत खुश हूँ। हे पृथु, तुम आज मुझसे कुछ मांग लो, मुझसे वर मांगो। पृथु महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी कथा सुनने में मुझे बहुत आनंद आता है। मेरा मन आपकी कथा सुनने से भरता नहीं प्रभु, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए। 10,000 कान का तात्पर्य ये है कि कोई दूर दराज देश में भी कहीं भी कथा होती रहे तो वो मेरे को यहाँ पर बैठा हुआ सुनाई पड़े, मेरे हृदय में कथा लगातार प्रवर्तित होती रहे। मुझे 10,000 कान दीजिए, सुनने की इतनी शक्ति दीजिए कि मैं निरंतर निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं, आपकी कथा से प्रेम करता रहूं। भगवान ने ऐसा प्रेम देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। चारों ओर धर्म की ध्वजा फहर रही थी, सारी प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन अर्ची देवी के साथ और राजा पृथु बैठे थे तो अचानक वहाँ पर सनत कुमार आदि चारों भाई प्रकट हो गए। धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए वो चारों भाई वहाँ पहुँच गए और चारों भाइयों ने पृथु राजा ने उनको देखा, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनकी वंदना की, पूजा की। सनत कुमार उनके प्रेम को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। सनत कुमारों ने कहा कि हे पृथु, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी सेवा शुश्रूषा से हम बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारे राज्य की ये सुंदर व्यवस्था देख करके भी हम बहुत प्रसन्न हैं।
बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाओं का विवेचन हुआ, बहुत सारा ज्ञान दिया गया। फिर जब सनत कुमार आदि जब चलने लगे तो राजा पृथु ने उनसे कहा कि हे ऋषिवर, ये मेरा राज, मेरी स्त्री, मेरे पुत्र, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा धाम, ये सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अब वन में जा कर के और भगवान की तपस्या करना चाहता हूँ, भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ। ऐसा भाव देखकर सनत कुमार आदि बड़े प्रसन्न हुए। सनत कुमारों ने कहा कि तुमने हमें अपनी सारी राज्य, अपना सारा राज, सारी संपत्ति, पत्नी, पुत्र आदि सब कुछ हमें जो देने का संकल्प लिया है, हे राजन, हम इसे स्वीकार करते हैं और फिर तुम्हें वापस सब कुछ देते हैं। तुम अब केवल तुम्हारा इतना ही अधिकार रहा कि अब तुम रक्षा करो, हमारी इस वस्तु की अब तुम रक्षा करो और राजा बन करके और प्रजा को सुखी करो। ये हमारी धरोहर तुम्हारे पास है। इस कथा से यही सारांश निकलता है कि राजा ने सब कुछ दे दिया और सनत कुमारों ने उन्हें फिर से दिया। यानी तुम बैरागी हो जाओ, केवल तुम्हारा काम जो है इसका रक्षण करना है। ये संपत्ति हमारी हो गई, इस संपत्ति को हमारी समझ करके और तुम उसका रक्षण करो और प्रजा की सेवा करो, यज्ञ करो, धर्म करो, ब्राह्मणों को और गौ की सेवा करो। पृथु गौ माता की और ब्राह्मणों की बहुत सेवा करते थे, बहुत उनका आदर करते थे। उनका कहना था कि गौ घास खाती है और हमें दूध प्रदान करती है, हमारे सबके शरीर को पुष्ट करती है। उस गौ माता का सबको रक्षण करना चाहिए, उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। और ब्राह्मण जो है थोड़ी सी दक्षिणा ले करके हमें कितना ज्ञान देते हैं, शास्त्रों के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कार के बारे में, सारी प्रजा को जागृति करवाते हैं। तो ब्राह्मण के जैसा भी कोई सद्गुरु नहीं, कोई प्रजा का सुख चाहने वाला नहीं। इसलिए गाय और ब्राह्मण का राजा पृथु बहुत सम्मान करते थे। आज भी जिस देश में ब्राह्मणों की सेवा पूजा और उनके संस्कारों को शिक्षण संस्थानों में सिखाया पढ़ाया जाता है, वो देश उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ गायों की सेवा होती है, गाय को माता का आदर दिया जाता है, ऐसा हमारा भारतवर्ष प्रत्येक देशवासी का धर्म है कि गौ माता का रक्षण करे, गौ माता के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखे। एक समय राज्य करते करते बहुत समय बीत गया तो राजा पृथु ने एक दिन अपने सारी प्रजा को बुलाया और प्रजा को बुला करके उन्हें बहुत सारे संस्कारों की बातें बताई। सब प्रजा से उन्होंने कहा कि तुम सब सारी प्रजा मेरे पुत्र के समान हो, मैं सबको अपना परिवार समझता हूँ, आप सब मेरे अंग हैं,
आप सब मुझे बहुत प्रिय हैं। आप सबकी सुख सुविधा का ध्यान रखना ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन प्रजा का भी कुछ कर्तव्य होता है। प्रजा राजा का सम्मान करे। प्रजा को जो राजा ने नियम बनाए हैं उस नियम पर चलना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए और राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए कुछ कर भी उनको देना चाहिए। जो कर आप लोगों से लिया जाएगा वो कर्ज आप लोगों की सुविधा के लिए ही उसको उपयोग में लाया जाएगा। उन्होंने बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया। उन्होंने बताया कि सूर्य भगवान जो है सारे संसार से, सारी पृथ्वी से, पेड़ से, पौधे से, नदी से, नाले से, सबके शरीर से, यहाँ तक कि मल मूत्र से भी रस को खींचते हैं। किसी को कोई कष्ट भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता और वो इस प्रकार से सारे ब्रह्मांड से रस को अपनी ओर ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद वही सूर्य लिए हुए उस रस को वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस कर देते हैं, जिससे सारी वनस्पति हरी भरी हो जाती है। नदी, नाले, पोखरे, कुएं, तालाब सब पानी से सराबोर हो जाते हैं, जिससे खेती लहलाती है। सारी प्रकृति खुशी से झूमने लग जाती है। उसी समय ये बातें हो ही रही थी। फिर सनत कुमार पहुँचे। उन्होंने दिव्य उनको ज्ञान दिया। राजा पृथु ने अपने पुत्र को राज सिंहासन दे करके और फिर वन में नारायण की भक्ति करने के लिए, तप करने के लिए वन में प्रस्थान कर गए। पृथु के पश्चात उनका जो पुत्र था, उनके पुत्र का नाम विजिताश्व था, वो राजा बने। ये 3 भाई थे, हर्यक्ष, धूम्रकेश और बक्र। इनके पश्चात अंतर्ध्यान भी हुए। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, उनका नाम था हविर्धान। हविर्धान के यहाँ प्राचीन ब्रही नाम के राजा हुए और प्राचीन ब्रही नाम के राजा के यहाँ प्रजेता उत्पन्न हुए। ये प्रजेता संसार का त्याग करके और नारायण सरोवर के किनारे जा कर के भगवान शंकर की उपासना करने लगे, तप करने लगे। उनका तप देखकर एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रजेताओं से कहा कि तुम लोग तप करो, तप के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तप न करने वालों का पतन हो जाता है। शंकर भगवान ने उन्हें, नारद जी ने पहले उन्हें रुद्र गीता का ज्ञान दिया था। उसी रुद्र गीता को सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे। भगवान शंकर ने उन्हें तप की आज्ञा दे करके और अंतर्ध्यान हो गए। प्रजेता लोग जो थे वो तपस्या करने चले गए। नारद जी ने उस समय
बहिर्य राज्य से प्रश्न किया कि तुमने इतने सारे यज्ञ किए हैं, क्या तुमको शांति प्राप्त हुई? उन्होंने कहा, मुझे कोई शांति की प्राप्ति नहीं हुई। नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि आत्मा की शुद्धि के बिना, एकांत में बैठे बिना, भगवान का ध्यान किए बिना भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। तुम यज्ञ करोगे, दान करोगे, धर्म करोगे, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, और फिर पुण्य जब तुम्हारे क्षय हो जाएंगे तो तुम्हें स्वर्ग से फिर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में तुम भगवान को चाहते हो, भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हो, तो अपने आत्मस्वरूप को पहचानना होगा। आत्मस्वरूप के ज्ञान के बिना परमात्मा प्राप्त नहीं होते और अंतर हृदय में शांति भी प्राप्त नहीं होती। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। बोलो राधे राधे श्री राधे। कथाक्रम से आगे।